हरियाणा की मनोहर खट्टर सरकार अपनी नीतियों को लेकर चौतरफा घिरी हुई है और जब से मोदी सरकार कृषि कानून लेकर आई है तब से तो सीएम खट्टर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसीलिए इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने नया दांव खेला है। वो अपने पिटारे से आरक्षण का जिन बाहर ले आई है, जिससे युवाओं के साथ साथ सहयोगी पार्टी का साथ बरकरार रखा जा सके, लेकिन ये दांव उस पर भारी पड़ सकता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि सूबे में बीजेपी की साख गिर चुकी है, लेकिन पार्टी ने जैसे तैसे कर दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर सरकार बनाई, मगर अब बीजेपी के लिए अपना वजूद बचाना मुश्किल हो गया है। अपनी नीतियों की वजह से वो लगातार बैकफुट पर आती जा रही है। यहाँ तक कि चौटाला भी उसे आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वो जेजेपी के सामने झुक रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ ही जननायक जनता पार्टी के प्राइवेट जॉब्स में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का वादा किया था। अब बीजेपी ने उस पर मुहर लगा दी है। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आवेदन करने वाले स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जो प्रति माह 50,000 रुपए से कम वेतन वालों पर लागू होगा। एक बार ये कानून बन जाने के बाद राज्य भर में स्थित कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्टों, साझेदारी फर्मों आदि पर लागू होगा। इस बिल के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में कहा कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020 लाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाना है। इससे निजी क्षेत्र में हरियाणाओं के युवाओं की 75% हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। अब इस बिल पर सीएम खट्टर तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि आरक्षण देकर दूसरों को वंचित नहीं रखा जा सकता है। जो आरोप कांग्रेस ने लगाया है उससे सरकार का घिरना तय है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कई लोग हरियाणा में आकर नौकरी करते हैं। ऐसे में उनके सामने मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी और वो सरकार को आंख दिखाएंगे, जिससे उसकी मुश्किल बढ़ेगी। यानी बीजेपी को सहयोगी के साथ के लिए युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।